दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज आई है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सीरियल नंबर 1 में दिया गया है कि जनरल कैंडिडेट के जो वैकेंसीज़ है टोटल 19 वैकेंसीज़ है, जिसमें वुमेन की 5 वैकेंसीज़ है। यहाँ पे पहले ही रिजर्वेशन बता गया है कि वुमेन का कितनी वैकेंसीज़ के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। बाकी ये जो वैकेंसीज है ST SC OBC, हालांकि ये वैकेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट की है, लेकिन इसमें आप ऑल इंडिया से है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको ओनली जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। ये जो वैकेंसीज आई है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर की तरफ से 16 अप्रैल 2026 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। बोला गया है कि ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है। इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सिंगल क्लिक से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर की लेवल 6 पे मैट्रिक्स पर यहाँ पे ये वैकेंसीज आई है। थोड़ा लेवल 7 से कम रहती है, लेकिन आपका स्टार्टिंग अच्छा है डेटा एंट्री ऑपरेटर का। इसमें ग्रेजुएशन पास है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइज यहाँ पे आप वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, किस किस तरह से वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए, फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। ओनली बोला गया है आपके पास वर्किंग नॉलेज यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विंडो एनईटी की आपकी होनी चाहिए ओनली। उसके बाद ये भी बोला गया है इस नॉलेज के साथ साथ आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एटलीस्ट कम से कम 2nd क्लास की आपके पास बैचलर डिग्री हो इन कंप्यूटर साइंस में, तो आप जब भी एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री नहीं है, आपके पास 2nd क्लास की डिग्री है जो कि विद PGDCA से आपने किया है, आप जब भी एलिजिबल है। एंड गाइस अगर आपके पास ये सब नहीं है और आपके पास 2nd क्लास की कोई भी बैचलर डिग्री है और उसके साथ साथ आपके पास O लेवल का DOE का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। O लेवल कोर्स फ्रॉम DOE, ठीक है, यहाँ पे एलिजिबल होंगे। बाकी डिज़ायरेबल को ज़्यादा फोकस नहीं करते। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की आपको होना जरूरी है, लेकिन प्रीफरेंस उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो दोनों में टाइपिंग कर लेते हैं। हालांकि टाइपिंग आपको एक में ही करनी है, लेकिन प्रीफरेंस यहाँ पे दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2 में ये बताया गया है जो भी कैंडिडेट ST SC OBC एंड गाइज ये उनके पास हु आर दी बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, यानी जिनके पास छत्तीसगढ़ स्टेट का रेसिडेंटल प्रूफ है, उन्हीं को ही यहाँ पे कास्ट का कंसेशन इवन बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे लिखा है इन देयर ओवन स्टेट, यानी अपने स्टेट में। अगर आप बाहर के स्टेट से अप्लाई करोगे विल बी कंसीडर ओनली अगेंस्ट दी UR वैकेंसीज, यानी आपको जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। अदर कंडीशन में क्लियरली पैराग्राफ 1 में दिया गया है कि यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, लेकिन अगर आप जर्नल से अप्लाई करोगे तो आपकी एज जो है 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। यहाँ पे क्लियरली ये लाइन पढ़ लेना। लेकिन लिखा है इन केस ऑफ बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़, आपको यहाँ पे 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। बाकी यहाँ पे कास्ट का कंसेशन है, ये एक बोनाफाइड के लिए है। बाकी ST SC को जो 5 साल की छूट मिलती है वो आपको दी जाएगी। OBC को 3 साल की छूट मिलती है, वो भी आपको दी जाएगी। लेकिन डिपेंड करेगा आपके पास रेसिडेंटल प्रूफ है छत्तीसगढ़ का या नहीं है। यहाँ पे तो यही बताया गया है। इवन सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, देखो आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर पोजीशन के लिए लिया जाएगा। उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट 100 नंबर का होगा, स्किल टेस्ट जो है 50 नंबर का होगा। यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में आपका रिटन टेस्ट होगा, सेकंड फेज़ में आपका स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपका सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज़ के भी 15 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी ये 60 क्वेश्चन तो है सेक्शन 1 का है, क्योंकि जो रिटन टेस्ट है उनको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 में नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन 2 में जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि विंडो के बारे में पूछा जाएगा, पावर पॉइंट के बारे में पूछा जाएगा, स्प्रेड शीट्स के बारे में पूछा जाएगा, प्रोसेसिंग के बारे में पूछा जाएगा, वर्किंग विद लैन के साथ कैसे वर्क किया जाता है, इंटरनेट सर्वर के बारे में पूछा जाएगा, एंटीवायरस के बारे में पूछा जाएगा। इनकी एक बुक आती है, उससे भी पढ़ के 40 में से 30 तो आप इजीली कर लोगे। एंड गाइस देयर शैल बी नो माइनस मार्किंग।
ये जो आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 2, दोनों सेक्शन में किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जब आप रिटर्न से लेके आप फेज़ 2 यानी इसके स्किल टेस्ट के लिए जंप करोगे तो एक वैकेंसीज़ के अगेंस्ट 15 कैंडिडेट को जंप कराएंगे। यानी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर 10 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ पे 15 बोला है, 15 यानी जो 150 कैंडिडेट है उनको ही रिटर्न ये जो फेज़ 2 है स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। यहाँ पे ओनली टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश में। एंड गाइज स्किल टेस्ट यहाँ पे देख सकते हो 50 मार्क्स का होगा, जो कि 25-25 नंबर का दिया गया है। हालांकि आपको दोनों में ही करना है, सॉरी मैंने ऊपर बोला, लेकिन आपको यहाँ पे दोनों में करना है। हिंदी में जो आपको टाइपिंग करनी है 10 मिनट का टाइम मिलेगा, 25 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश में जो आपको टाइपिंग करनी है 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है। एंड गाइज द टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्ट इन Ubuntu Linux और लाइबर ऑफिस एंड यार यूनिकोड फॉन्ट में आपका किया जाएगा। 1.1/4 टू बी डिडक्ट फॉर ईच मिस्टेक, यानी जो आपके नंबर कटेंगे 1/4 टू बी डिडक्ट, यानी ईच मिस्टेक से हाफ आपका 1/4 नंबर कट जाएगा। यानी मोटा मोटा बोल के चलो नेगेटिव मार्किंग है आपका टाइपिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हो 25 नंबर का एग्जाम होगा। बाकी यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे दिया गया है, खास इतना कुछ नहीं है। इफ़ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर, ये सब नॉर्मली जो सब में रहता है वो दिया गया है, बाकी खास कुछ नहीं है। डाउट होने पर आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।